गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के बारे में डिटेल से बताऊंगा। जैसे हमारे हमारे लाइफ में या हमारे जनजीवन प्राणी में या हमारे लाइफ में बीमारी कॉमन है। तो कभी डॉक्टर साहब लोग एक्सरे एडवाइस करते हैं, कभी अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो एक्सरे कब एडवाइस करते हैं, क्यों एडवाइस करते हैं, और एक्सरे किस तरह शरीर को पार करता है, किस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, या कहाँ पे रुकता है, और अल्ट्रासाउंड किस तरह पार करता है, किस तरह फिर रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्लेक्ट बैक होता है, इसके बारे में बताएंगे। आज जैसे एक्सरे हम जानते हैं कि एक्सरे से एक्सरे किरण निकलती है। एक्सरे से एक्सरे किरण निकलती है जो किरण की हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो लेकिन बीमारी को पता करना है तो टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सरे जब होता है किसी पेशेंट का, तो सबसे पहले मशीन होता है, मशीन से एक्सरे निकलता है, उसके बाद आपका शरीर रहेगा और शरीर के बाद एक्सरे प्लेट रहेगा। तो प्लेट पे इमेज बनता है। तो जिस चीज को एक्सरे नहीं पार करता है उसी का इमेज बनता है। ये हमारे शरीर का बोन है, तो बोन कैल्शियम का होता है। तो बोन में कैल्शियम, तो बोन को वो पार नहीं करता है, इसलिए बोन का इमेज वहां पे बन जाता है। या अगर बोन में थोड़ा सा फ्रैक्चर है या गैप है तो वहां से एक्सरे पार कर जाती है, इसलिए वहां पे वो गैप दिख जाता है। तो एक्सरे में मोटा मोटी बोन देखा जाता है। उसके बाद स्टोन, जो स्टोन कैल्शियम वाला होगा वो स्टोन का भी इमेज बनता है। तो एक्सरे में कई भी में स्टोन भी देखा जाता है। या और लंग्स के लिए भी स्पेशल एक्सरे किया जाता है। लंग्स में अगर लंग्स में निमोथोरेक्स है तो उसका एकदम ब्लैकिश टाइप का इमेज आएगा। ये प्लूरल इफ्यूजन है तो उसका लंग्स के बेस में वाइट वाइट इमेज आएगा। और ये आपका अगर किसी भी बॉडी में कैल्सिफाइड ट्यूमर है तो उसको भी वो दिखेगा कि कैल्सिफाइड यहाँ पे कुछ लीजन है, यानी उसका वहाँ कुछ इमेज बनेगा। क्योंकि कैल्सिफाइड है तो कैल्शियम होगा तो उसका भी इमेज बनेगा। तो इसलिए ब्रेस्ट को मेमोग्राफी टेस्ट होता है, वो एक टाइप का एक्सरे ही है। कैल्सिफाइड लीजन को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग होता है। और और ये सॉफ्ट टिश्यू के लिए एक्सरे का उपयोग नहीं होता, सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई का उपयोग होता है। तो एक्सरे ये हमारे बॉडी में कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो बोन से बोन को नहीं पार कर पाता है, तो सम पार्ट्स ऑफ एक्सरे उसमें एब्जॉर्ब होता है। और ये जो एक्सरे एब्जॉर्ब होता है वो आयनाइजिंग होता है। आयनाइजिंग मतलब, कहने का मतलब कि शरीर में सेल को वो तोड़ता है, और ये सेल को तोड़ता है, जो कि तोड़ने अच्छी बात नहीं है। तो अब बहुत सारा एक्सरे, अगर आप काम करते हैं एक्सरे में काम करते हैं, एक्सरे का एक्सपोजर आप खाते हैं तो आप देखते होंगे कि 2-4 एक्सरे का एक्सपोजर लगने के बाद शरीर में थकान फील का होने लगता है। तो एक्सरे का मोटा मोटी इसमें क्या है, नाइजिंग रेडिएशन, ये बॉडी में एब्जॉर्ब होना अच्छी बात नहीं है, इसलिए एक्सरे के रेडिएशन से बचना चाहिए। और एक्सरे अगर आपके बॉडी में पड़ा और आर पार हो गया तो बहुत अच्छा है। और लेकिन अगर वो दीवार से या इस रूम से घूमते घूमते इधर उधर से आ रहा है और तो वो बॉडी में कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, वो हार्मफुल है। तो ये लेड कवरिंग रूम रहता है जहाँ पे एक्सरे होता है, लेड कोटिंग रूम रहता है, तो वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में वो जो ट्रांसड्यूसर होता है उसे अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है। तो वो जो वेव निकलता है तो वो किसी ऑर्गन पे पड़ता है, तो उसी का रिफ्लेक्स, उसका इमेज या उसी को जो वहां से रिफ्लेक्शन होता है तो उसी को एब्जॉर्ब कर लेता है ट्रांसड्यूसर। तो जिस तरह का इमेज वो रहता है उस तरह को एब्जॉर्ब करने के बाद उस तरह का इमेज वो बना के देता है स्किन पे। तो एक से अल्ट्रासाउंड में एब्जॉर्बेशन की बात हुई नहीं, वहां से गया, वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो अल्ट्रासाउंड में इमेज बनता है। तो अल्ट्रासाउंड में एब्जॉर्बेशन का बात है नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव सेफ है। अल्ट्रासाउंड से मोटा मोटी सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन के बारे में पता चलता है। एक्सरे से कैल्सिफाइड चीज और सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड पर पता चलता है। हाँ, स्टोन कैल्सिफाइड हो चाहे सॉफ्ट हो चाहे कोलेस्ट्रॉल का स्टोन हो, सब अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। तो और उसके बाद प्रेगनेंसी में आते हैं। तो प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड सेफ माना जाता है। ये नहीं कि कुछ लोग महिलाएं बोलते रहती हैं कि प्रेगनेंसी में ज्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करना चाहिए, बच्चा को हार्मफुल पहुंचाता है, रेडिएशन दिक्कत करता है, वो तो ऐसा एकदम नहीं है, मिथ्या, ये गलत बात है।
आप चाहें तो वीक बाय वीक के अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अल्ट्रासाउंड सेफ है प्रेगनेंसी के लिए और अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उससे अल्ट्रासाउंड करवाते रहने से वाटर लेवल, बच्चा का मूवमेंट, धड़कन, ये वो पता चलता रहता है, तो अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। और ये बताते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और एक्सरे करना उनको मजबूरी है, जैसे वो आईसीयू में एडमिशन है उनका, तो चेस्ट को देखने के लिए या चाहे कहीं भी फ्रैक्चर हो गया चेस्ट में, तो उसको देखने के लिए अगर जरूरी है, करवाना ही करवाना है, तो वो जो पेल्विक एरिया है जहाँ पे बच्चा पल रहा है उसको आप लेड से कोटिंग कर दीजिए, लेड से कवरिंग कर दीजिए, मतलब कि वहां पे एक्सरे जाए नहीं, वो लेड में एब्जॉर्ब करा जाए, उसके नीचे ना जाए, तो सेफ है। क्या कि एक्सरे है जो क्रोमोजोमल एबनॉर्मिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर न्यूनेट्स मतलब ईयरली प्रेगनेंसी में अगर एक्सरे जाता है तो वो एबॉर्शन का भी चांस कर सकता है, और तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मिटी का भी चांस कर सकता है। तो एक्सरे से बचाना चाहिए, यानी प्रेग्नेंट महिला को एक्सरे रूम से बचना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप एक्सरे के लिए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो वहाँ काम करें उनको बता दीजिए कि हम प्रेग्नेंट हैं, ताकि आपके लिए लेड कवरिंग, लेड कोटिंग का इंतजाम कर दें। तो मोटा मोटी मान के चले कि एक्सरे एक्सरे अल्ट्रासाउंड इज बेटर देन एक्सरे फॉर एवरी एस्पेक्ट एंड मैनर, लेकिन कहीं कहीं एक्सरे बेस्ट है, आइडियल चॉइस है। तो आशा करते हैं कि हमने एक्सरे अल्ट्रासाउंड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। इस तरह मेरा वीडियो देखते रहें, बने रहें, ताकि मैं आपको बहुत सारी जानकारी देते रहें। थैंक यू मित्रों, ओके बाय।